हरे कृष्णा जी, उपस्थित गार्ड काउंसिल के सचिव और मेरे SCCRNC के सभी ब्रांच सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, रोड स्टेशन से आए हुए कैडर, ऑफिस बेरर, सेंटर ऑफिस बेरर, सभी का यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन है और साथ ही साथ धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज का जो ये धरना गेट मीटिंग का आयोजन हुआ है वो रनिंग कर्मचारी के साथ जो शोषण होने जा रहा है, प्रशासन द्वारा जो शोषण हो रहा है, उसका विरोध में यहाँ पे हम आज यहाँ इकट्ठा हुए। आपने रनिंग के नेता लोग से विस्तार से सभी मुद्दे पे चर्चा की है। LRSA के हमारे लीडर ने भी बताया है, हमारे गार्ड साहब DK सिंह सचिव ने भी बताया है विस्तार से, नंदेश्वर जी ने भी बताया है। मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा वो मुद्दे पे ना बोलूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं सन 2000 से यहाँ पे डिविजनल कोऑर्डिनेटर हूँ। बीच का समय जो मान्यता में नहीं था वो छोड़ दीजिए, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि बिना मान्यता प्राप्त यूनियन को बुलाए प्रशासन फैसला लिया जा रहा है। जो लॉबी की कलमना लॉबी की जो स्थापना हुई है, यूनियन से बिना बात किए हुई है, उसका मजदूर कांग्रेस घोर विरोध करती है और साथ ही साथ ये यहाँ से ये मन से चेतावनी देती है कि आप जल्द से जल्द एक मीटिंग का आयोजन किया जाए, जो हम अपना पक्ष रखेंगे। जो इससे पहले होता है आया है कि यूनियन अपना पक्ष रखती है आपके सामने और उसके बाद वो लागू होता है, होना नहीं होना। उसके साथ और एक रनिंग के साथ में एक समस्या है। जो सीनियर डीएम साहब नागपुर SCCR ने प्रिंसिपल COM साहब को चिट्ठी लिखा है कि सेंट्रल रेलवे के वो डोंगरगढ़ तक जाएंगे और हमारा जो क्रू है SCCR का वो आमला तक जाएंगे। और साथियों, आपको बता रहा हूँ कि इसके बारे में भी मैंने पत्र लिखा हूँ, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इस पे ना हमें हमारे संगठन को बुलाया बात करने के लिए, ना मुझे बुलाया, ना फ़ोन पे बात की है। फ़ोन पे DRM साहब ने एक बार बात की है कि इसका निराकरण जल्दी कर देंगे करके, अभी तक हुआ नहीं। और आज सुनने में आ रहा है कि आमला के लिए LR भी दिया जा रहा है, तो ये तुरंत बंद होना चाहिए। आज अभी 3 बजे हम लोग DRM साहब को एक मेमोरेंडम देंगे, इससे ये सब मुद्दों को लेके। तो रनिंग कर्मचारियों की समस्या काफ़ी है और बड़ी खुशी की बात है, आज हमारे रनिंग के गार्ड, ड्राइवर, ALP भाई लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। MSCP के बारे में हमारे DK सिंह भाई ने आपको विस्तार से बताया है। MSCP एक कंटिन्यू प्रोसेस है, आप सभी जानते हैं, लेकिन जैसा उन्होंने बताया है कि जब तक एम्प्लॉइज आवेदन नहीं देगा या यूनियन के पास नहीं आएगा, तब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और उसकी वजह बाद में बताया जाता है कि APR आपका अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। साथियों, आप सभी जानते हैं कोरोना काल में हमारे कर्मचारी भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे 64 लोग ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन हमारे कर्मचारी अपने कार्य में लगे रहे। लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है, मंडल प्रशासन, उनको मिलने का समय नहीं है। इनसे पहले भी बताया वक्ताओं ने कि उनके कैबिन में कोरोना नहीं है और वो कॉन्फ्रेंस हॉल में कोरोना नहीं है, बाकी पूरे परिसर में कोरोना है। आज आप देखिए कि पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल भरा है,
कभी मॉइल की मीटिंग हो रही है, करीब ब्रांच अधिकारियों की मीटिंग हो रही है डीआरएम साहब के साथ में, लेकिन यूनियन की करीब 2 साल से पीएम मीटिंग नहीं हो रही, ज्वाइंट रनिंग मीटिंग नहीं हो रही। जबकि रनिंग कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जिसके ज्वलंत मुद्दे का समाधान होना चाहिए। आज यही मीटिंग समय पे हो जाती तो आज जो हमें धरना करना पड़ रहा वो करना नहीं पड़ता। और एक चीज़ देखने में आ रही साथियों, आप लोग सही में एक बात यहाँ से मान लो कि यूनियन को सहयोग करो। यदि आप यूनियन का सहयोग नहीं करेंगे तो प्रशासन ऐसे ही आप लोगों का शोषण करेंगी। वो यूनियन को पूछेंगे नहीं, क्योंकि उनको मालूम है यूनियन क्या करेंगी, धरना करेंगी। आप हमारे को ऐसी शक्ति दो कि हम डीआरएम के चैम्बर के सामने खड़े और सीनियर डीएम के चैम्बर के सामने बैठे वहाँ धरना करें और उनको नीचे लाएं। संघर्ष करो, अरे संघर्ष करो। आप लोग देख रहे हैं 2 साल से एक मीटिंग नहीं हुई, तो रास्ता छोड़ दो यार। एक भी मीटिंग नहीं हो रही है। और जो हमने 2019 में एजेंडा दिया था उस पर भी पहले के सीनियर डीपीओ साहब उन्होंने भी बहुत जिलेबी बनाया और निकल लिए। अभी नए आए हैं तो वो तो सब काम 5 मिनट में कर लेते हैं। और आप देखते होंगे, आप शनिवार को आइए, इतवार को आइए, पर्सनल डिपार्टमेंट का कोई ना कोई सेक्शन का आदमी तुमको काम करते दिखेगा। ये पहली बार देख रहा हूँ कि पर्सनल डिपार्टमेंट में 7 दिन काम हो रहा है लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं हो रहा है। साथियों, बहुत सारी मंडल स्तर की बातें हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी संगठन मजदूर कांग्रेस अपने फेडरेशन के द्वारा एलडीसी ओपन टू ऑल की एक डिमांड है जो करीब करीब पूरी होने जा रही है और सभी डिवीजन के ग्रुप डी कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे, सभी को लाभ मिलेगा। ये मजदूर कांग्रेस की डिमांड है, एनएफआईआर की डिमांड है। साथियों, इससे पहले हम लोग ने न्यू पेंशन स्कीम के लिए भी कई बार धरने किए, मंगल मंडप में मीटिंग की है, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ ज़्यादा युवा साथी जुड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि न्यू पेंशन स्कीम के लिए भी आप लोग ऐसा इकट्ठा हुई है और उसका विरोध करिए। एनपीएस रद्द होना चाहिए। ये मजदूर कांग्रेस की डिमांड है काफ़ी दिनों से और आप लोग सहयोग करिए, क्योंकि प्रशासन देखता है, ऊपर रेलवे बोर्ड भी देखता है कि इन लोग कुछ कर नहीं पा रहे, इसीलिए फ़ायदा उठा रहे हैं। साथियों, स्टेशन मास्टर, जो भी स्टेशन मास्टर है, स्टेशन मास्टर के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। शर्म की बात है कि उनका भी एक एसोसिएशन है आसमा करके, लेकिन मैंने देखा नहीं कोई भी लीडर उनका कोई मुद्दा उठाता है। आज गोंदिया नागपुर सेक्शन में 28 से 30 गाड़ी 24 घंटे में चलती है और वहाँ पे स्टेशन मास्टर को, एएसएम, एसएम को रेस्ट नहीं है। एचयूआर के हिसाब से 21 दिन के बाद रेस्ट मिलना चाहिए, सीआर मिलना चाहिए, और सीआर भी उनका लीव में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो सीनियर डीएम साहब है और उनका ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, मुझे ऐसा लगता है जो प्लानिंग में टीटीआई लोग बैठे हैं वो सीनियर डीएम खुद ही है और जो सीनियर डीएम है वो सब प्रिंसिपल सीओ में। सारा प्लानिंग का टीटीआई हमारे कुछ लोगों को धमकाता है कि यूनियन नेतागिरी कर रहा है, तो उनको मैं ये मन से बताना चाहता हूँ कि भाई साहब समझ जाइए, नहीं तो ऊपर से नीचे उतार लेंगे। हमारा संगठन में किस ताकत है। वैसे ही डीओपी डिपार्टमेंट में डीओपी
प्रिंसिपल CW और जितने CL आए सब DOP। तो यानी कि कोरोना काल में किसी ने, जैसे GK सिंह ने बताया ना यार, वैसे ही किसी ने फ़ायदा उठाया तो अधिकारी लोगों ने फ़ायदा उठाया कि हमको मिलना नहीं है, हम चैम्बर में बैठे हैं, एक आदमी आएगा मिलेगा, फ़ोन से बता दीजिए जो भी बताना है। अरे भाई साहब, कोई अधिकारी ने आज तक फ़ोन में कोई काम ही नहीं किया। आज 2 साल से रेलवे कॉलोनी में इंजीनियरिंग के अधिकारी एक ने भी चक्कर नहीं मारा है। साला ठेकेदार लोग को मीटिंग करता है, सीनियर एंड कोऑर्डिनेशन ठेकेदार लोग से मीटिंग करता है, यूनियन से मिलने की समय नहीं है उसको। वो अपना कमीशन लेने घूमता है सिर्फ ठेकेदारों के पीछे। कभी लेकिन कॉलोनी में, कभी कोई कॉलोनी में, नागपुर डिवीजन की कोई एक कॉलोनी बता दो जिसमें काम हुआ हो, और काम हुआ भी है तो जाके देख लीजिए। आज रूफ लगी है, एलिवेटर शीट लगी है, सब घरों में पानी गिर रहा है, कभी कोई निरीक्षण नहीं होता है। CIG कॉलोनी इंस्पेक्शन ग्रुप गठन हुआ है, लेकिन आज तक 2 साल से एक भी इंस्पेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं होता है? हमारा संगठन हर 15 दिन में, महीने में जा रहा है शिकायत लेके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। तो सहयोग करो साथियों, जो भी यहाँ पे उपस्थित है, जो नहीं है, ये मैसेज पहुँचाइए कि हमको इकट्ठा होना है। यूनियन हम मान्यता में है, आप आइए ना। क्यों नहीं लाते हमारे पास शिकायत? आज क्यों नहीं सीनियर टीम से मिलने जाता कोई गार्ड, कोई कोटर, कोई स्टेशन मास्टर? क्यों डरते हैं? क्यों बिहार दे रहे? यहाँ इतना बड़ा संगठन बैठा है, आइए हमारे पास। तो मुझे मेरे संगठन को डीजल शेड मोतीबाग से भी, डेमू शेड गोंदिया से भी ज्वाइंट अपील मिली है। उनको मैंने दोनों को रिप्रेजेंट किया DRM को कि सर इसको सेपरेट सीनेटी किया जाए, डेमू शेड मेमू शेड सेपरेट, डीजल शेड सेपरेट। तो ना प्रमोशन की झंझट रहेगी, ना ट्रांसफ़र का लफड़ा रहेगा। तो साथियों, डीजल शेड के जो भी कर्मचारी है, इनमें आप लोग सहयोग करिए। मेमो शेड के जो कर्मचारी है, यूनियन को सहयोग करिए, और ये मुद्दा जल्दी हम लोग हल कर लेंगे। क्योंकि 60-40 का जो रेशियो का मुद्दा है, इलेक्ट्रिकल 60 और डीजल 40 करके मुद्दा अभी तक पेंडिंग पड़ा है PNM में। तो अभी तक मुद्दा सॉल्व नहीं है, क्योंकि PNM नहीं हो रही है। जैसे कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया हॉस्पिटल के बारे में, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारे जो मेडिकल फैसिलिटी है, वो मेडिकल फैसिलिटी किन के लिए है? कर्मचारियों के लिए है। और करीब HEC RMC के प्रयास से, करीब HEC RMC का ही दबाव है, कोई दूसरा संगठन दबाव नहीं डाला है कोरोना काल में कि DRM के ऊपर या CMS के ऊपर कि कोरोना के लिए ये हॉस्पिटल टाइप होना चाहिए। तो लगभग 60 करीब हॉस्पिटल है। ये मैं सिर्फ नागपुर सिटी के बता रहा हूँ, कांटी गोंदिया रोड स्टेशन के छोड़ दो। आज पिछले 1 हफ्ते से CMS मोतीबाग पेशेंट रेफर नहीं कर रही टाइप हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में भी रेफर नहीं कर रही है। साथियों, 2 दिन पहले की बात है, एक हमारा पेशेंट है एम्प्लॉइज, उसने हार्ट सर्जरी अरुणाचल में किया है और उसको फॉलोअप के लिए मुंबई भेज रही। अब बताओ ये क्या है? एक कैंसर पेशेंट है, 70 इयर्स लेडी है, उसकी सर्जरी यहाँ पे नागपुर में हुई है, उसको मुंबई रेफर किया जा रहा है फॉलोअप के लिए, केमोथेरेपी के लिए। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये टोटल हमारे कर्मचारियों को हरासमेंट कर रहा है। तो मैं ये रेल मंडल प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि आप तो भी होश में आ जाओ कि कल ही हमारा यदि कल हमारा एक काले भाई का ट्रीटमेंट वो नागपुर में रेफर किया जाता था, तो उसकी मौत मुंबई में नहीं होती थी और वो परिवार को 40,000 रुपये करीब लग रहे थे उसकी बॉडी लाने के लिए। तो ये हमारी CMS की गलती की वजह से हमारे आदमी को बाहर भेजना पड़ रहा।
और वो वहाँ पे उनकी मुक्ति हो जा रही है। तो साथियों, थोड़ा जागिए और आप कभी भी जायज मांग के लिए मजदूर कांग्रेस आपके साथ में खड़ी है, आखिरी दम तक लड़ेगी। कोई भी अधिकारी हो, कोई भी प्रशासन हो और कोई भी प्रशासक हो, उसके लिए लड़ेगी जायज मांग के लिए। तो आप लोग इसको चुप मत बैठिए, क्योंकि ये हरासमेंट हो रहा है। HRA के बारे में भी बता दिया गया है। HRA का हम जब से सत्ता में आए हैं, HRA पेंडिंग नहीं है, लेकिन इस 15-17 महीने में वो पेंडिंग हो गया है। JPO रहने के बाद भी हम लोग किसी न किसी के तरीके से हम एरिया सहित लोगों को HRA दिलाए। अब मैं दावे के साथ कहता हूँ, 2013 से JPO रहने के बाद भी मैंने HRA दिलाया हूँ लोगों को। अभी कुछ HRA पेंडिंग है, ये मैं मान रहा हूँ। उसका कारण है कि डिवीजन की सत्ता परिवर्तन हुआ है, पर्सन में नए अधिकारी आए, DRM साहब नए आए, उनके बात करने में समय लगेगा। इसलिए HRA का जो पेंडिंग है, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि HRA की जो पेंडिंग है, JPO रद्द तो कराने की हमारी कोशिश लगातार चालू है, लेकिन HRA जो पेंडिंग है उसका भुगतान जल्दी करवाएंगे मजदूर कांग्रेस। और ज़्यादा समय ना लेते हुए मेरे सभी रनिंग कर्मचारी, गार्ड, ड्राइवर, ALP भाई लोग जो यहाँ पे, क्योंकि वो ऐसी बिजी कैटेगरी है, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरे रोड साइड से जो आए हैं यहाँ पे, मेरे ऑफिस बेरर, ट्रैकमैन भाइयों, IW, निजीकरण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, प्राइवेटाइजेशन, उसके अभी तो बात दबी है। IW, RPHO स्टाफ को प्राइवेट करना, निजीकरण करना, ये भी एक मुद्दा है, मेरे ध्यान पे निकल गया था। उसको भी हमारे जो IW के लोग हैं यहाँ पे उपस्थित होंगे, RPHO के लोग उपस्थित है, पूरे डिवीज़न में ये अंदर ही अंदर चल रहा है, लेकिन हमारी सहमति नहीं है। तो साथियों, सोच के रखो कि बहुत लंबे अंतराल के बाद हम लोग ने धरना की है, ऐसी स्थिति बनी रही तो हमको बहुत जल्दी यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ सकता है। धरना अभी दूर है चेंबर से, थोड़ा नकीज भी जाना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर नीचे जाना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिए और डरिए मत। मेरे को भी नौकरी है, आपको भी नौकरी, जो भी होगा सब साथ में होगा। और ज़्यादा समय ना लेते हुए सभी को एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। यहाँ आए सभी साथियों को और एक